नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube न्यूज चैनल NS24 में। खबर बिहार के राजधानी पटना से है, जहां लोकतंत्र की हत्या, नीतीश सरकार की तानाशाही और पुलिस की बर्बरता सामने आई है। दरअसल गरीबों के मसीहा, मजलूमों की आवाज, जरूरतमंद और बेसहारों का सहारा कहे जाने वाले पप्पू यादव जी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। ऐसा लगता है कि देश में लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। उनका जुर्म सिर्फ इतना था कि वो लोगों की मदद करते हैं। इस कोरोना की महामारी में वो लोगों को एम्बुलेंस मुहैया कराते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, खाने को देते हैं। यही उनका जुर्म था। एक तरफ एम्बुलेंस की कमी से लोग समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे उसकी मृत्यु हो रही है और लाश को साइकिल पर ले जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के मंत्री राजीव प्रताप रूडी के घर में 40 से 50 एम्बुलेंस धूल फाक रही है और कुछ एम्बुलेंसों में वो मिट्टी और बालू धोने का काम कर रहे हैं। इसी बात का खुलासा किया था पप्पू यादव जी ने। हद तो तब हो गई जब कुशासन बाबू नीतीश कुमार की पुलिस से मीडिया ने पूछा कि आपने पप्पू यादव जी को किस जुर्म में गिरफ्तार किया है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। इन सब मामलों को तूल पकड़ता देख नीतीश कुमार ने अपनी मन बुद्धि का परिचय दिया और आज से 33 साल पुराना केस जो मधेपुरा में दर्ज है, उसका हवाला देते हुए 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है पप्पू यादव जी को। बीजेपी के मंत्री राजीव प्रताप रूडी का क्या कुछ कहना है इस एम्बुलेंस के बारे में, आइए सुनते हैं। दुर्भाग्य है कि इस समय ड्राइवर के अभाव में कई सारे एम्बुलेंस सुरक्षित रखे हैं। पप्पू यादव, आप सभी एम्बुलेंस ले जाइए, लेकिन सारण की जनता को यह कसम देके जाइए कि सारण में बचे हुए सभी एम्बुलेंस पर आप ड्राइवर देंगे, ड्राइवर की व्यवस्था करेंगे और उसे संचालित करेंगे। राजनीति करना हो तो मधेपुरा में कीजिए, सारण की जनता इससे प्रभावित नहीं होने वाली। रुको जरा, सब्र करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 40 ड्राइवर हैं इनके पास, तैयार है। ये भी सबका नाम लिख करके हम लोग गवर्नमेंट को भेजने जा रहे हैं। प्रेमचंद सिंह जी अभी दें, समर्पित करें। अस्पतालों में एम्बुलेंस की कमी, सरकार की लापरवाही से देश में हजारों की तादाद में डेली मौतें हो रही है। इस बात का अंदाजा आप इस शमशान को देखकर लगा सकते हैं। पप्पू यादव जी की पत्नी और राज्यसभा सांसद रंजीता रंजन ने नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि अगर पप्पू यादव जी को जेल के अंदर कुछ भी होता है तो इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी नीतीश सरकार और एनडीए गवर्नमेंट की होगी। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। कर रहे थे और पूरी दुनिया देख रही थी, और जो हालात हैं पूरे देश के और खासकर बिहार के, तो अगर आप एक पॉलिटिकल लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो आप लोगों की मदद करते हैं। और जिस तरह एक साजिश के तहत आज उनको गिरफ्तार किया गया, गांधी मैदान थाने में रखा गया है, और पहले तो बताया नहीं जा रहा था कि क्यों किया गया, फिर कहा गया कि आपने लॉकडाउन का उल्लंघन किया है। देखिए, मैं सीधे मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगी कि ये बहुत गलत हो रहा है और एक साजिश के तहत उनको जेल ले जाने की तैयारी हो रही है। अगर ये इस तरह से मुख्यमंत्री साहब और बीजेपी की सरकार और एनडीए की गवर्नमेंट कर रही है, ये बहुत गलत हो रहा है। और कुछ भी अगर पप्पू जी के साथ आपकी गिरफ्तारी के अंदर कुछ भी होता है, जिसका मुझे पूरा शक है कि ये लोग गिरफ्तारी के नाम पे षड्यंत्र कर रहे हैं, उनकी जान को भी खतरा है। मैं मुख्यमंत्री और एनडीए गवर्नमेंट को कहना चाहती हूँ कि अगर कुछ भी उनके साथ कोई ऊंच नीच बात होती है, कुछ भी उनकी जान को खतरा होता है, जो मैं सरेआम कह रही हूं, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी एनडीए गवर्नमेंट को, मुख्यमंत्री को और बीजेपी सरकार को लेनी पड़ेगी। वहीं जाप के पूर्व अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव इरशाद रहमानी ने सरकार के इस रवैये से नाराज होकर सरकार की निंदा की है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। आज जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए और अपने दोस्तों को बचाने के लिए हमारे नेता और गरीबों के मसीहा राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी को जिस तरह से गिरफ्तार कर लिया गया है, वो बेहद निंदनीय है, शर्मनाक है। वो पप्पू यादव जी जो दिन रात 24 घंटा गरीबों की मदद करने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss